हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आ गए हैं यहाँ पे आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 3 लेके। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक हमें कैसे मिलता है, आज हम ये देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैंने पहले से थोड़ा अंडरलाइन आप लोगों के लिए करके रखा है ताकि थोड़ा सा जल्दी हम लोग इसे कंप्लीट कर सकें। बस इसका इतना ही मोटिव है, बाकी और कोई मोटिव नहीं है अंडरलाइन का। और बाकी आपके लिए थोड़े से मैंने कीवर्ड्स निकाल दिए जो ईजी हो जाएगा चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया हमने चैप्टर। पहेली एंड बूझो वाला जो सीन है वो हमारा साइंस के क्लास 6 के चैप्टर में चलता ही रहता है, और चैप्टर 1 चैप्टर 2 में भी हमने देखा था। तो ये इन्हीं का स्टोरी थोड़ा सा चल रहा है। तो ये लोग जब शॉप पे गए तो इन्होंने देखा, क्या क्या देखा इन्होंने आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। हम हमारे सराउंडिंग्स में भी काफ़ी फैब्रिक देखते हैं। इवन हम लोगों के होम में भी हम लोग काफ़ी फैब्रिक देखते हैं, जैसे कि हमारी बेडशीट हो गई, ब्लैंकेट्स हो गए, कर्टन्स हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है बिल्कुल, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। टेबल क्लॉथ्स हो गए, टावल हर कोई यूज़ करता है, टावल, डस्टर हो गए, वह मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि ये सब चीज़ें कौन से फैब्रिक से बनी हैं और कैसे बनी है, कहाँ से मिलती है, कैसे फैब्रिक हम बनाते हैं? क्या हमने कभी ये सब चीज़ें देखा, सोचा? तो आज हम वही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारे स्कूल बैग्स हो गए, गनी बैग्स हो गए, हमारे जो जूट के बैग्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गनी बैग्स। तो दे वर मेड फ्रॉम काइंड ऑफ फैब्रिक, वो सब एक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से ही बने होते हैं। तो आज हम वही देखते हैं कि वो कहाँ से मिलता है हमें। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज, उन्होंने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, कुछ तो कॉटन के थे, कुछ वूल के, कुछ सिल्क और कुछ सिंथेटिक के। तो हम भी देखते हैं कि क्या क्या वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स होती है हमारे पास। देखो हमारा जो फाइबर होता है, हमारा जो फाइबर है ये तो क्या है, एक फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट है। फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट हो गया। और जो हमारा फैब्रिक है ये क्या हो गया, ये एक वूवन क्लॉथ हो गया, जिसको हमने क्लॉथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एक फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट को। तो वो क्या बन गया, हमारा फैब्रिक बन गया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के फैब्रिक्स हैं, कितना वैरायटी के फैब्रिक्स हैं हमारे पास, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे दिया है, the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। जब एक थिन फिलामेंट हमारे पास है, थ्रेड लाइक फिलामेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइबर्स। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। यार्न क्या होता है, एक बिल्कुल पतला सा थ्रेड टाइप का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यार्न। एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। द फाइबर्स of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants, animals। देखो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं, फैब्रिक होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो क्या हो गया हमारा नेचुरल फैब्रिक, और सेकंड क्या हो जाता है हमारा फ्रेंड, सिंथेटिक। तो हम पहले देख लेते हैं नेचुरल में क्या क्या आ जाते हैं हमारे। नेचुरल के क्या क्या एग्जांपल हो जाते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं वो तो हमारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल। तो कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। और वूल एंड सिल्क हमें किससे मिलता है, एनिमल से। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और गोट। ठीक है, और जो सब्सटेंस हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, सिंथेटिक सोर्सेस। तो हमारे यहाँ पे देखिए जो हमारे फाइबर हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो हो गया नेचुरल और एक क्या हो गया, सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल हमें प्लांट और एनिमल से मिल गए, सिंथेटिक हमने जो खुद से बनाए हैं, जो मशीन में बने हैं, वो क्या है हमारे, सिंथेटिक।
हाँ, तो हमने देख लिया था 2 टाइप्स के फाइबर होते हैं हम लोगों के पास। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। सिंथेटिक फाइबर हम देख रहे थे। सिंथेटिक फाइबर के हमारे एग्जांपल क्या हो जाते हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। सम प्लांट फाइबर्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। वो कौन कौन से हो जाते हैं हम लोगों के? कॉटन हो जाता है, जूट हो जाता है, हैम, फ्लेक्स या कॉयर। ठीक है, तो आगे देखते हैं कॉटन हमारा किस किस में? मैट्रेसेस में यूज हो जाता है, पिलोज, क्विल्ट्स। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. Do you observe the small thin strands that you see are made up of cotton fibers? देखो कॉटन हमारा आता कहाँ से? देखा तो सबने कॉटन, घर पे भी हमारे सबके पास अवेलेबल होता है, लेकिन मिलता कहाँ से हमें? ये देखते हैं। कॉटन वूल कम फ्रॉम इट ग्रोन इन द फील्ड्स। ये हमारा कहाँ ग्रोन होता है? फील्ड्स में। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस जहाँ पे हमारी ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है और जहाँ का क्लाइमेट हमारा वार्म होता है, वहाँ हमें कॉटन बहुत इजीली मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद फ्रॉम दीज बॉल्स, जो हमारी कॉटन की बॉल्स होती हैं जो हमें प्लांट से मिलती है डायरेक्टली, उनको कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। उनमें से हम क्या करते हैं? कॉटन को अलग कर लेते हैं सीड से। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। ठीक है, कॉम्बिंग का एक प्रोसीजर होता है, उससे हम सीड से कॉटन को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। ये अपने हाथों से ही की जाती है, लेकिन दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। लेकिन अभी मशीन्स का ज़माना आ गया है, हम टोटली मशीन्स पर डिपेंड हो गए हैं, तो ये भी हम मशीन से करने लग गए हैं। जूट, एक और हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है जो हमें प्लांट से मिलता है? जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये तो हमें मिलता था, कॉटन हमें मिलता था सीड से, ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलता है? स्टेम से। तो इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ठीक है, ये इसके मेनली ग्रोन एरियाज हो गए। टू मेक फाइबर, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हम सभी फाइबर्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यार्न में। हाउ इट इज़ डन, अब देखिए कैसे ये किया जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। A simple device used for spinning is a handle spindle called टकली। एक डिवाइस यूज की जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? टकली। यूज ऑफ चक्रा popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain. ठीक है, पॉपुलराइज किसने किया था हमारे खादी को? महात्मा गांधी ने। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning yarns are used for making fibers. फैब्रिक्स, हमें स्पिनिंग yarn किस लिए यूज होते हैं? फैब्रिक्स बनाने के लिए। yarn टू फैब्रिक, कहाँ से yarn से फैब्रिक कैसे बनता है हमारा? There are many ways by which fabrics are made from yarn. The two main process वीविंग एंड निटिंग। ठीक है, टू मेन प्रोसेस क्या हो जाते हैं हमारे? वीविंग एंड निटिंग। वीविंग क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जब हम टू सेट्स ऑफ yarn को एक साथ जोड़ देते हैं तो उनसे हमें क्या बन जाता है? वीविंग प्रोसीजर उसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा निटिंग, तो आपने देखा होगा जब हम वूलन को निट करते हैं, दो वो हमारी जो होती है मम्मियों को, कभी आपने देखा हो बुनते हुए सॉक्स या स्वेटर्स। In a similar way, the yarns are much thinner than our paper strips. Weaving of fabric is done by looms. The looms are either hand operated or power operated. Knitting is done by hand and also by machines. यहाँ पे हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री आ जाती है क्लोथिंग मटेरियल की, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या प्रोसीजर है हमारा? कॉटन रोल्स लिया, उस प्रोसीजर को हमने क्या बोला? गिनिंग। उससे हमने क्या बनाया? हमारा फाइबर। उसके बाद हमारा क्या हुआ? स्पिनिंग, देन यार्न, फिर निटिंग और वीविंग के प्रोसीजर से हमने क्या बना लिया? फैब्रिक। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्लोज करते हैं हम लोग। बहुत ईजी चैप्टर है, बिल्कुल ईजी टर्म्स में दिया हुआ है, एकदम ईजी इंग्लिश है।
तो आप इसे देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके देन, थैंक यू।